स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी इकराम सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया 2025-26 एडमिशन प्रोस्पेक्टस और सरप्राइजिंगली आपके लिए वो कोर्सेज जिनमें आप ले सकते हैं जामिया में एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोस्पेक्टस को। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टार्ट होता है हमारे एस्टेब्लिशमेंट से कि किस किस पेज पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे काम की नहीं है। फैकल्टी सेंटर्स ये सारी डिटेल्स आती हैं। हमारे सबसे ज्यादा काम की जो पेज है सबसे पहले वो है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें 2-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आप जामिया की वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस 5 मार्च 2025 को प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होना था, बट जामिया की वेबसाइट पे नहीं दिखा। मे भी आज या कल में जामिया की वेबसाइट पर दिख जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 5 मार्च से 10 अप्रैल तक की ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर मास्टर्स है या पीएचडी है। ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग 12 अप्रैल से 14 अप्रैल, ये 2 दिन अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो इन 2 दिन में आप उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उस गलती को सुधार सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेईई मेंस, नेशनल टेस्ट एजेंसी, सीयूईटी और फॉर नाटा एडमिशन फॉर्म विल रिमेन ओपन आफ्टर द लास्ट टेस्ट शेड्यूल इन जून। ये दोबारा खुलेंगे, लेकिन जो एडमिशंस इसमें होने हैं यानी जेईई मेंस में और सीयूईटी में फ्रॉम 5 मार्च टिल 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, 5 मार्च को ये फॉर्म आएगा, आ चुका है, और सीयूईटी के रिजल्ट के बाद भी। लेकिन जितने भी कोर्सेज जामिया मिलिया इस्लामिया में ही नहीं, जितनी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होते हैं वहां के लिए कंपलसरी होता है सीयूईटी का फॉर्म भरना। पहले सीयूईटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देंगे का फॉर्म भरेंगे आप, और वो टेस्ट देंगे और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड 17 अप्रैल से जो है एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे आपके, और आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर है और किस दिन आपका एग्जाम है। अदरवाइज प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है कि आपका एग्जाम कब है, आपका एंट्रेंस एग्जाम, और टाइमिंग और किस जगह पर वो होगा। रैगिंग वार्निंग्स लिखी है, एंटी रैगिंग कैंपस है, यानी आप रैगिंग नहीं कर सकते। प्रोफेसर मजहर आसिफ जामिया के न्यू वीसी हैं, पहला टर्म है इनका एडमिशन का, इनके सिलेक्शन के बाद पहला टर्म है जो एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। रजिस्ट्रार जो हैं आपके वो प्रोफेसर मेहताब हैं, और ठीक है, और इनका भी पहला ही टर्म है, ठीक है। प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी, इनका भी पहला टर्म है एडमिशन के लिए जामिया में। तो अभी लास्ट ईयर ही अपॉइंट हुए हैं रजिस्ट्रार साहब भी और वाइस चांसलर भी। और आपको जैसा कि पता है कि मैं खुद जामिया का वीसी हूं, और मेरे टाइम में तो अलग रजिस्ट्रार और अलग ही वाइस चांसलर थे। अभी हम इसमें देखेंगे कि जामिया में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो मास ये नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, यानी कितने पब्लिकेशंस जामिया ने इशू किए हैं अभी तक इनके स्टूडेंट्स ने। दूसरा, यूनिवर्सिटी में किस किस तरीके के कोर्सेज और कितने हैं। पीएचडी में 58% पीएचडी का होता है, सर्टिफिकेट 97% सर्टिफिकेट्स हैं। वी वॉक प्रोग्राम्स 4% वी वॉक प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट 55% हैं, 19 पीजी डिप्लोमा है, डिप्लोमा 25 एंड 11 एडवांस डिप्लोमा। इंटेंसिव डिप्लोमा ये यहां पर हमारे 58% इंटेंसिव डिप्लोमा है। टोटल प्रोग्राम 286, 286 प्रोग्राम जामिया रन करता है, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इंटेंसिव डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और बीवॉक प्रोग्राम्स को मिलाकर टोटल 286 प्रोग्राम जामिया रन करता है अपने कैंपस में।
और ये इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये जामिया का कंप्यूटर लैब है, ये हॉस्टल है, ठीक है। जामिया में कुछ लाइब्रेरीज हैं जो पूरी रात ओपन होती हैं। ये जामिया का क्रिकेट स्टेडियम है और ये हमारा इंडोर टेनिस, टेबल टेनिस है, ठीक है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। ये जामिया का सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग है जो यूपीएससी की कोचिंग कराता है। और 2019-20 में 25 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। हाईएस्ट सिलेक्शन 2023-24 में हुआ है जो 35 से भी ज्यादा थे, जो यूपीएससी में यहां से फ्री में कोचिंग करने के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। तो जामिया ओवरऑल आपको हेल्प आउट करता है आपके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अब हम कोर्सेज पर आ जाएंगे डायरेक्टली, देखते हैं जामिया में कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं। तो सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज। इसमें पीएचडी प्रोग्राम नहीं है, एमए इन अरबिक है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, और बीए अरबिक ऑनर्स है जिसमें 8 सेमेस्टर हैं, 30 सीट और 60 सीट है, 9,875 रुपए फीस है। एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज जिसमें 2 सेमेस्टर हैं, 9,875 रुपए फीस है। 2 कोर्सेज इस डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम में चलते हैं। डिप्लोमा इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज जो कि 2 सेमेस्टर में होता है, 9,875 रुपए है। सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो कि 2 सेमेस्टर में है जिसमें 50 सीट है और 9,875 रुपए फीस है उसकी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एमए इन इंग्लिश होता है, उसके फीस भी 9,875 रुपए है। देखिए जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम है वो 2 साल के होते हैं, अगर वो सेमेस्टर वाइज हैं तो उसमें 4 सेमेस्टर होंगे, और अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम है और 3 साल का है तो उसमें 8 सेमेस्टर होंगे। फीस जामिया की जनरल कोर्सेज की फीस 9,875 रुपए है और सेल्फ फाइनेंस की फीस इसमें 27,555 रुपए। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में हमेशा रहता है कि भाई ये सेल्फ फाइनेंस क्या है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी है, सब कुछ सेम है, सेम डिपार्टमेंट, सेम फैकल्टी, सब कुछ। सिर्फ फर्क इतना है कि जनरल कोर्सेज को चलाने के लिए फंडिंग गवर्नमेंट से भी आती है, और या फिर वो पुराने कोर्सेज हैं जो अभी तक चल रहे हैं गवर्नमेंट के फंडिंग के थ्रू। और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं वो जामिया खुद से निजात करता है और खुद के खर्चे पर चलाता है। यानी इन कोर्सेज को चलाने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा वो जामिया को खुद कमाना है और खुद ही खर्चा करना है। उसके लिए कोई फंडिंग या यूनिवर्सिटी के लिए जो बजट आता है उस बजट को यूज नहीं कर सकते। बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मैंने बता दिया। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में एमए इन हिंदी होता है, पीजी डिप्लोमा, एमए, बीए मैंने बताया। मास्टर्स हमेशा 2 साल का, तो 4 सेमेस्टर है। पीजी डिप्लोमा 1 साल का होता है, इसमें 2 सेमेस्टर होंगे। सेल्फ फाइनेंस है तो 46,615 रुपए है। सेल्फ फाइनेंस में फीस ज्यादा होती है हमेशा। एमए इन मास मीडिया हिंदी 4 सेमेस्टर का है, 69,350 रुपीज इसकी फीस है, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दी जा सकती है, 34,675 रुपए एक इंस्टॉलमेंट में। बीए हिंदी ऑनर्स जो कि 8 सेमेस्टर में होता है, 40 सीटें हैं, 9,875 रुपए जनरल कोर्स की फीस है। तो जितने भी जनरल कोर्सेज हैं, बीए इन मास मीडिया इन हिंदी 9,875 रुपए। जो बच्चे अपना कैरियर जर्नलिज्म में बनाना चाहते हैं ये कोर्स उनके लिए है। देखिए बीए मास मीडिया हिंदी में तो ये सब करना होता है अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, और कुल 9,875 रुपए फीस है। अगर हम ऑन एन एवरेज पकड़ेंगे तो 10,000 रुपए भी हम मान लें, और 8 सेमेस्टर होंगे, यानी ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 6 सेमेस्टर होते हैं अगर 3 ईयर का कोर्स है। देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही हुआ है कि जो भी ओल्ड फैशन बोरिंग कोर्सेज थे उन्हें अब एक नया रूप दे दिया गया है, जिसमें वो प्रोफेशनल कोर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ड्यूरेशन 4 साल का हो गया है। उससे बेनिफिट ये है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद भी ये नहीं घूमना है कि अब मैं क्या करूं लाइफ में। आपके पास ऑलरेडी एक एम होगा, एक कोर्स है, एक प्रोफेशन है जिसको आपने चूज किया है, और उसी में आपको अपना कैरियर आगे ले जाना है। बीए
डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज एमए इस्लामिक स्टडीज है जो कि 4 सेमेस्टर में होता है, और बीए है जो कि 8 सेमेस्टर में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन एमए पर्शियन है जो 4 सेमेस्टर में होगा, बीए है जो 8 सेमेस्टर में होगा। इसकी फीस 9,475 रुपए है, यहाँ पर 400 रुपए फीस कम है। पीजी डिप्लोमा की फीस जो है वो भी 9,875 रुपए है, 1 साल का कोर्स है, ठीक है। ये लैंग्वेज कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में एमए होता है उर्दू में, जो 9,875 रुपए फीस है, 30 सीटें हैं, 4 सेमेस्टर है। बीए उर्दू होता है जो कि 8 सेमेस्टर में होगा और 60 सीटें हैं, 9,875 रुपए। तो ये कोर्स भी 4 साल का हो गया, 8 सेमेस्टर का मतलब है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, ये एक इसमें सर्टिफिकेट इन योगा 2 सेमेस्टर का कोर्स है, कुल 12,800 रुपए फीस है। जो बच्चे अपना कैरियर योगा में बनाना चाहते हैं उनके लिए लास्ट ईयर ही जामिया ने लॉन्च किया है कोर्स। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, इसमें आप बीए कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोरियन, टर्किश, फ्रेंच, स्पेनिश, तुर्की, इटालियन, चाइनीज, पोर्तुगो, उज्बेक, ये सभी लैंग्वेजेस जामिया में होती हैं। अच्छा, ये सभी लैंग्वेजेस जामिया में ग्रेजुएशन यानी बीए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तीनों के बेस पर होती हैं। और सबसे अच्छी और सरप्राइजिंग बात है कि इसमें जितने भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं जो सर्टिफिकेट में है वो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आपको उसका फॉर्म भरना है और एक इंटरव्यू फेस करना है बस, और आपका एडमिशन डायरेक्टली जामिया में हो जाएगा उस सर्टिफिकेट लैंग्वेज में। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है जिसमें 4 ईयर का मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स लाया गया है जो कि 6 सेमेस्टर में हो जाएगा। 9,875 रुपए इसकी फीस है। मैं भी इसमें इंटर्नशिप एक पार्ट ऐड किया गया हो क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज तो विदाउट इंटर्नशिप नहीं हो सकते हैं। एमएससी इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, इसमें आप बैंकिंग में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, अगर आप एक सर्टिफाइड काउंसलर बनना चाहते हैं फॉर द स्टूडेंट, फॉर द चिल्ड्रंस, तो ये कोर्स आपके लिए है। 2 सेमेस्टर आप देंगे और 42,750 रुपए इसकी फीस है। यहाँ पर ये 3 स्टार बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लास्ट में देखना पड़ेगा कि उन 3 स्टार का क्या मतलब है। 3 स्टार का मतलब है एडिशनल फील्ड वर्क और ट्रेनिंग है जिसके 1,500 रुपए लगेंगे, इसके लैब के 500 रुपए, ब्रोचर के 500 रुपए लग सकते हैं आपके एक्सटर्नल चार्जेस। या एडिशनल फील्ड वर्क है 4,000 रुपए का, स्किल लैब इतने, ब्रोचर के पैसे इतने फॉर दी एडवांस साइकोलॉजी। तो जो चार्जेस फीस से अलग होते हैं वो जामिया अपने प्रोस्पेक्टस में अलग से मेंशन करता है कि ये आप अलग से कर सकते हैं, कि पैसा आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, इसमें 10 सीट रिजर्व्ड हैं फॉर दी एनआरआई जो कि डॉलर में है। कंप्यूटर साइंस, जिन बच्चों का जेईई इन बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं हुआ है उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर ले, और 8 सेमेस्टर में होगा, कुल 15,000 रुपए फीस है। डॉलर में अगर देना चाहते हैं तो ये $50,000 में फीस है। इसके ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए इसमें 10 सीट्स रिजर्व है, वो लिखा है ना एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा बीएससी करके पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यानी लगभग फिजिक्स में एक कोर्स है ये बहुत अच्छा, बीवॉक इन सोलर एनर्जी, 8 सेमेस्टर में होता है, 44 सीट है, 47,300 रुपए इसकी फीस है पर ईयर। ये कोर्स हर साल जामिया में वैकेंट रह जाती हैं इसकी सीटें, पता नहीं क्यों, ये समझ ही नहीं आता। क्या आपने नहीं देखा कि किस तरीके से हमारा इंडस्ट्री, हमारा कंट्री या पूरा वर्ल्ड सोलर पैनल पर कन्वर्ट हो रहा है? तो जब हम सोलर पैनल पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या हमारे सोलर एनर्जी के इंजीनियर्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी? और 4 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर भाई साहब बीटेक के बराबर का कोर्स कर दिया है। बीटेक में भी 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें भी 8 सेमेस्टर हैं। इसका नाम बस वॉक है यहाँ पर, अगर इसका नाम वॉक हटा के टैक लगा देना तो अभी लाइन लग जाएगी इसमें। लेकिन लोग वॉक को समझ ही नहीं रहे।
और यहां पर 2 स्टार लगे हुए हैं, तो यहां देख लेते हैं इन 2 इंस्टॉलमेंट 22,450 रुपए देकर आप ये 2 इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम वाला बच्चा ही इसको दे सकता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फुल्ली गाइड करूंगा कि आप कैसे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट में एक और कोर्स चलता है लाइफ साइंस में, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी। भाई डी फार्मा इन एलोपैथ में लोग लगे पड़े, 2-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं बिना बात, अननेसेसरी। क्या ये डी फार्मा नहीं है? बस वहां पर एलोपैथ मेडिसिन है जो लिखा भी नहीं है, उसका नाम सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी है, उसका आगे ना एलोपैथ लिखा है, ना होम्योपैथ, ना यूनानी, ना आयुर्वेद। अब वो कुछ भी कर रहा है अपनी जिंदगी में, वो यूनानी की दवाई भी बेच रहा है, एलोपैथ की दवाई भी बेच रहा है, डायपर भी बेच रहा है, लिपस्टिक भी बेच रहा है, वो क्रीम भी बेच रहा है, फेस वॉश भी बेच रहा है, और फिर लोग कह रहे हैं कि डी फार्मा ही करूंगा। जबकि मेडिकल स्टोर का काम सिर्फ आपका तभी चल सकता है जब आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, नहीं तो आप डायपर और फेस वॉश ही बेचेंगे। क्या ये डी फार्मा नहीं है, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी? डी फार्मा का एक बेहतरीन अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में मैं इस कोर्स को देखता हूं। यूनानी फार्मेसी करके जरूरी नहीं है ना आप यूनानी का ही मेडिकल खोलें, जब वो एलोपैथ करके वो यूनानी की दवाई बेच रहा है तो आप यूनानी करके एलोपैथ क्यों नहीं बेच सकते? और शायद आपको ना पता हो, इसी मेडिकल स्टोर में ऐसी भी दवाइयां हैं जो फूड प्रोडक्ट में आती है, उसके लिए ड्रग लाइसेंस नहीं, फूड का लाइसेंस लगता है। तो क्या उसके पास फूड लाइसेंस है? या बहुत से मेडिकल वाले हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो रेंट आउट कर रहे हैं। भाई साहब, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी एक बेहतरीन अल्टरनेट जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑप्शन है। 52,175 रुपए इसकी फीस है, 2 साल में हो जाता है, 40 सीटें। शर्त यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें हमें चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस में एमएससी, बीएससी इन बायोसाइंस दोनों होते हैं। 10,475 रुपए बैचलर्स की फीस है, 55,175 रुपए मास्टर्स की फीस। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी दवा के एडमिशन लगते हैं इसमें, लेकिन इसको ध्यान से देखें, एमएससी का एडमिशन का गेट बी के थ्रू होता है। बीएससी जो है वो जामिया हो सकता है, खुद एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं जिन कोर्सेस को आपको स्पेशली सजेस्ट कर रहा हूं वो बी वॉक इन सोलर एनर्जी, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, ये 2 कोर्सेज हैं। एक कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का कोर्स है, 100 सीट है, 11,295 रुपए फीस है। जामिया ने अपनी कुछ कोर्सेज की फीस इस साल बढ़ाई है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चे डीएलएड करना चाह रहे हैं या डाइट करना चाह रहे हैं और डाइट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए डीएलएड एक बेहतरीन ऑप्शन है।